कोई माँ कितनी बेरहम हो सकती है जो सिर्फ दूसरों मर्दों के साथ रहने के लिए अपनी 5 साल की बेटी को ठंड में जमने के लिए छोड़ दे। बेटी की मौत के बाद भी उसकी माँ को जरा सा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे राहत महसूस हुई। अब वो आजाद थी, किसी और से शादी कर सकती थी बिना बेटी का बोझ उठाए। पर उसकी बेटी मैरी अपनी आखिरी सांस तक यही सोचती रही कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। मौत के वक्त भी मैरी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, मुझे अपनी माँ के साथ हमेशा रहना है, मैं माँ से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैरी की आत्मा अब पहुंची डेथ ब्यूरो में, एक ऐसी जगह जहाँ मरे हुए लोगों की आत्माओं से उनकी मौत की वजह पूछी जाती है। यहाँ तय होता है वो जन्नत जाएंगे या नरक। जांच में पता चला कि मैरी को उसकी माँ ने मार डाला, पर क्योंकि मैरी सिर्फ 5 साल की थी, स्टाफ ने मान लिया कि वो निर्दोष है और जन्नत की हकदार है। लेकिन तब मैरी ने खुद कहा कि वो जन्नत नहीं जा सकती। उसने कहा, मैं अच्छी बच्ची नहीं थी, मैंने माँ को कई बार नाराज किया है, पर सच्चाई ये थी कि उसकी माँ ही उसे रोज डांटती और मारती थी। फिर भी मैरी ने माँ को सबसे प्यारी कहा और बोली, अगले जन्म में भी मैं उन्हीं की बेटी बनना चाहती हूँ। ये सुनकर स्टाफ की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे सच्चाई नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि उसके हाथ में जो चित्रों वाली किताब थी वो उसकी माँ ने जन्मदिन पर दी थी। वो किताब उसकी पूरी दुनिया थी और उसकी माँ जो उसकी मौत की वजह थी, उसकी नजरों में अब भी एक फरिश्ता थी। आखिरकार स्टाफ ने मैरी को जन्नत भेज दिया और उससे झूठ बोला कि वहाँ उसे माँ से फिर से मिलने का मौका मिलेगा। पर असल में वो चाहते थे कि अगली जिंदगी में मैरी को एक सच्ची माँ मिले। कहानी के अंत में वो बेरहम माँ भी अपने कर्मों की सजा पाती है। मैरी की किंडरगार्टन टीचर्स ने उसे थप्पड़ मारे। वो टूट चुकी थी ये जानकर कि जिस बच्ची ने हमेशा माँ की तारीफ की वो दरअसल उसी माँ की शिकार थी। मगर वो माँ अब भी कह रही थी, वो मेरी बेटी थी, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तभी पुलिस आ गई और कहा, आपको नहीं, मैरी को नहीं, बल्कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है एक मासूम की हत्यारिन के तौर पर।